नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 10 के बारे में बात। जी हाँ, सेट नंबर 10 हम करने वाले हैं इस सीरीज का। यूजीसी नेट मिशन 2020 का हम सेट नंबर 10 कर रहे हैं, जहां पर हम हर रोज 10 MCQs और उसके एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ये जो सीरीज है गाइस, ये आपके लिए आपके सितंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो आपका दिसंबर में एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये इसका सेट नंबर 10 है। आज हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं इंडियन सॉइल एडिशन। जी हाँ, इससे पहले 9th एडिशन के अंदर हमने बात की है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके अंदर हमने सेंसस के कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सॉइल से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको पता है, यूनिट 10 आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वहां से सॉइल से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है आपका इंडियन सॉइल्स, तो वहां से हम करने वाले हैं। अभी तक हमने 10 सेट हो जाएंगे और करीब करीब मान के चलिए इस सेट के बाद आपके पास 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होने वाला है। तो मैं देखता हूं कितने लोगों ने इसमें ढंग से जो है आपको PDF मिलता है, जो आपको ग्रुप में मिलता है, टेलीग्राम चैनल में मिलता है, उसको आप देखते भी है नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी वापस से टेस्ट ले सकता हूं। ये 100 क्वेश्चंस आपको कितने याद हुए हैं वो मैं चेक कर सकता हूं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। कभी भी वो टेस्ट हो सकता है इन 100 क्वेश्चंस का, कभी से वापस से फिर से हो सकता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं बाकी के सेट, तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पर मैं लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक रहेगा और वीडियो के एंड में भी एक एंड स्क्रीन पर जो है इस पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक लगा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अकेडमी पर, केवीडीयू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करें, काफी सारे लोगों ने अब ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आपको इस सीरीज की PDF मिल रही है और उसमें क्वेश्चन बैंक है और विद इसके एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आंसर भी मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक भी आपका तैयार हो रहा है। 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक आपके पास हो गया होगा और आई एम श्योर आपको सारे PDF मिल गए होंगे और आपने डाउनलोड भी किए होंगे। बाकी हमारा है इंटरएक्टिव टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम लोग रोज रिडल्स करते हैं और उसके डिस्कशन करते हैं। आंसर देने वालों को फिर मैं यहाँ पर फीचर भी करता हूँ। उसमें जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो एलिमेंट्स हैं और आज एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उसको मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, डायग्रामेटिकली समझाना चाहिए, तो वो भी हम करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे और उसके बाद हम अभी शुरुआत में देखते हैं रिडल्स और उसके अनाउंसमेंट जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिडल्स से। तो आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है SM नेट वाला, जो है जो इंटरएक्टिव है ज्योग्राफर्स के लिए, जो स्पेसिफिकली है, वहां पर मैंने ये रिडल पोस्ट की है। पिक्चर दे रखी है, ये एक बेसिन मान सकते हैं या डेल्टा मान सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई विच इज द अप्रोक्सीमेट एरिया इन लैक्स ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे जो रिवर बेसिन है इंडिया के अंदर अलग अलग, उसमें से अप्रोक्सीमेटली इन लैक्स के अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो है उसका एरिया कितना है। एरिया दे रखा है 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 2.5 स्क्वायर किलोमीटर या 6 स्क्वायर किलोमीटर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर था डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी का जो एरिया है गाइस वो है अराउंड 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यही सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर है हमारी गंगा रिवर सिस्टम, जिसका 1 मिलियन या 10 लाख आप मान सकते हैं। यहाँ पे टॉप 3 दे रखे हैं। सबसे पहले गैंजेस है हमारे गंगा रिवर बेसिन, जिसका अराउंड 10 लाख मान सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी है अराउंड 3.1 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो है कृष्णा है। नॉर्मली ब्रह्मपुत्र हो सकता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, आधा वो चाइना से फ्लो होती हुई आ रही है, फिर इंडिया के अंदर आ रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली इंडिया के बारे में। तो कृष्णा जो है वो थर्ड नंबर पर आती है। इसका है 2.5, जिसका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया है। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारी गोदावरी बेसिन है और इसका जो एरिया है वो है 3.1 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाला को ध्यान रखनी। टॉप 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिए। आंसर इसका डी था और वापस से फिर से आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, देख रहा हूं मैं। सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं। मोइन खान, सोहेल खान और उसके बाद निधि, रजनी, पल्लवी, संजीव, चंद्रा, आचार्य, अर्पिता, अभिजीत, लक्ष्मी, ज्योति चक्रवर्ती, अंकित यादव, मेघा जैन, श्वेता, रतन, आलिया, शुभजीत, मनीषा, उसके बाद ये नीवा कुमारी, शबनम मेहता, महिमा, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद फैजल और मोहम्मद 2 है हमारे पास, खान भी है, फैजल भी है और उसके बाद स्वीटी शर्मा और लास्ट में भी आया है पिंटू डेका, ठीक है। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और रिस्पॉन्सेज भी आज थोड़े ठीक ठाक ही लग रहे हैं मुझे। ऑल्दो ये 2-3 स्लाइड बढ़ जानी चाहिए। ग्रुप की मेंबरशिप अराउंड 100 होने वाली है हमारी। वापस से फिर से 100 हो जाती है, फिर पता नहीं क्या होता है, वापस से 99 हो जाती है, पर कोई बात नहीं। तो जवाब आप दे रहे हैं, ये सारे रेगुलर हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे कोई नए चेहरे नहीं दिख रहे। कहाँ हैं आप सब लोग, मुझे समझ में नहीं आता। जितने भी लोग हैं कि सर मुझे ऐड करो, सर मुझे ऐड करो, बस मुझे घूम फिर के ये गिने चुने नाम दिखते हैं। आप लोग भी जवाब दीजिए ताकि आप लोग भी अपना फीडबैक दे पाएं और आप भी पार्टिसिपेट कर पाए। मेन मुद्दा मेरा इसका यही है कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चीजें आपको याद होंगी, पिक्चर आपके फॉर्मेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। कोई भी डेटा आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ज्वाइन कर सकते हैं आप, SM नेट ग्रुप है ये हमारा, लेकिन पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 MCQs और इंडियन सॉइल एडिशन है। 10 क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, टाइमर चलेगा और उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा इसका सही जवाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, टू स्टडी द इंडियन सॉइल टाइप ICAR हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू वेरियस सॉइल ग्रुप्स। तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ये क्वेश्चन
एनसीईआरटी के अंदर बहुत फेमस है और क्वेश्चन आ सकता है आपसे। आईसीएआर जो है उन्होंने अपने इंडियन सॉइल को पढ़ने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, टाइप्स बताइए अलग अलग। तो आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या बताइए? ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा डी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है ये एक ऑटोनमस बॉडी है और जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए। ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाउंड हुई थी 1929 यानी कि ब्रिटिश टाइम पे फाउंड हो चुकी थी। और इसके जो अभी करंट डायरेक्टर है वो है त्रिलोचन मोहापात्रा, प्रेसिडेंट है इसके नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम कर रही है, इंपार्टिंग द एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। तो आईसीएआर ने ही ये अलग अलग डिवीजन दिया है कि भाई ब्लैक सॉइल, एलिवल सॉइल, रेड सॉइल, पीटी सॉइल, इस तरह से दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, मोस्ट ऑब्वियस हो सकता है, तो ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एलिवल सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल बट इट लैक्स, बताइए एलिवल सॉइल जो है इसको हम बहुत फर्टाइल मानते हैं, लेकिन इसमें क्या किसकी कमी देखने को मिलती है? नॉर्मली इसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? इजी क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? एलिवल सॉइल, एलुवियल। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया कि भाई क्या ये लैक करता है एलुवियल सॉइल, तो इसका आंसर है फॉस्फोरस। बाकी पोटाश लाइम होता है इसके अंदर, लेकिन फॉस्फोरस इसके अंदर नहीं होता है। और यही जो है इसलिए इसको थोड़ा सा इसको फॉस्फोरस नहीं होने की वजह से थोड़ा सा इनफर्टाइल हो जाती है, सारी क्रॉप्स इसके अंदर ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मैप देखेंगे, आपको सॉइल के साथ साथ इनके स्टेट्स भी याद रखने हैं। कई बार आपसे स्टेट्स पूछे जाएंगे कि भाई ये सॉइल कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है। तो यहाँ पे सॉइल मैप दे रखा है। ये जो आप स्काई ब्लू कलर देख रहे हैं नॉर्मली, ये जो है ये एलिवल सॉइल का है। देखो यहाँ पर पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम है, और थोड़ा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर पूरा इसका जो डेल्टा बनता है, और थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये इसका जो है मोटा मोटा एरिया है। पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा आपका असम का एरिया और वेस्ट बंगाल। ये इसके एरिया आपको ध्यान रखना है, इसको आप भूलेंगे नहीं। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एलिवल सॉइल के जो एरियाज हैं उसको वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आपको जो है अरेंज करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप बेस्ड, तो इसके लिए ध्यान रखें आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश का कुछ इसका नॉर्दर्न पार्ट भी है और राजस्थान का कुछ इसका ईस्टर्न पार्ट भी है, जो अलवर वाला इलाका है वो भी इसके अंदर आता है एलिवल सॉइल के अंदर। ये बात को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बताइए कौन सी इसमें से सॉइल जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर पाती है बहुत लंबे समय तक? बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है रेग्यूर सॉइल, ठीक है। रेग्यूर सॉइल जो है गाइस वो उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है या ब्लैक सॉइल कहा जाता है, और इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये इम्परमिएबल होती है, नॉर्मली थोड़ी सी क्लेई होती है, इसी वजह से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूल जाती है, ठीक है। और इसी वजह से ये वाटर इंटेंसिव है। यहाँ पे आप जितने भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, चाहे वो राइस है या जितनी भी अलग क्रॉप्स हैं, उसको आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सैंडी सॉइल जो है वो मॉइस्चर को रिटेन ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परमिएबल होती है, सारा पानी नीचे चला जाता है पानी पड़ते ही। ऑल द सैंडी सॉइल अपने आप में फर्टाइल होती है, लेकिन इसको पानी की बहुत जरूरत है। तो जो रेग्यूलर सॉइल है वो मॉइस्चर रिटेन कर पाती है, और जब इसमें से पानी निकल जाता है, यानी कि जब सनराइज इंसोलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो मॉइस्चर जब छोड़ने के बाद इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसको हम इसकी सेल्फ फ्लोइंग टेक्निक्स भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसका भी हम देख सकते हैं ब्लैक सॉइल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। ये जो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं गुजरात का जो सदर्न पार्ट है, पूरा मध्य प्रदेश इसके अंदर आता है, और महाराष्ट्र का आप मोर और लेस मान के चलिए पूरा ईस्टर्न पार्ट इसके अंदर आता है। कुछ पार्ट्स ऑफ तेलंगाना है नॉर्दर्न पार्ट्स, और कर्नाटका का नॉर्दर्न पार्ट इसके अंदर आता है। तो ये पूरा आप एरिया देख सकते हैं। पूरा आप देखें तो जो डेक्कन प्लेटू है उसका नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू का। ये स्टेट्स आपको ध्यान रखने हैं। गुजरात का हो गया यहाँ पर साउथ ईस्टर्न पार्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश कंप्लीट इसके अंदर आ गया है, महाराष्ट्र का पूरा ईस्टर्न पार्ट हो गया है, कर्नाटका का नॉर्दर्न पार्ट और तेलंगाना का नॉर्दर्न पार्ट। ये बारह को ध्यान रखनी, ये है हमारे ब्लैक सॉइल के एरियाज, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन, बताइए रेड एंड येलो सॉइल जो है वो कहां फाउंड होती है, कहां मिलती है नॉर्मली? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। रेड एंड येलो सॉइल कहां मिलती है?
ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए एंड बी। ईस्टर्न पेनिसुला और सदर्न पेनिसुला दोनों में मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो रेड एंड येलो सॉइल का कहां पर है, देखो ये रेड सॉइल है और इसी के अंदर इसका जब पानी जो है इसका जो कलर है वो येलो कब होता है, इसका एक क्वेश्चन में मैंने दे रहा हूं आपको, तो आप देखेंगे नॉर्मली ये जो आप कलर देख रहे हैं, लाइट पिंकिश कलर जो आप देख रहे हैं, यही जो है वो रेड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो ये पूरा हमारा डेक्कन प्लेटू है ये वाला, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, और नीचे इसका सदर्न पार्ट हो गया कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो दोनों ही जगह में देखने को मिल रही है हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो रेड एंड येलो सॉइल है वो आपके ईस्टर्न पेनिसुला और सदर्न पेनिसुला दोनों जगह मौजूद है, और कुछ पार्ट्स ऑफ आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के भी देखने को मिलेगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी ये देखने को मिलती है, क्योंकि ये नॉर्मली उसी इलाकों के अंदर देखने को मिलेगी जहां पर रेनफॉल थोड़ी ठीक ठाक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल कम्स अंडर द उसारा ग्रुप, बताइए उसारा ग्रुप के अंदर कौन सी सॉइल आ रही है इसमें से, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं और 20 सेकंड का टाइम जो होता है वो पर्याप्त होता है, और अच्छा है आप लोगों की स्पीड बन रही है, एग्जाम के अंदर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है सलाइन सॉइल। तो नॉर्मली एंशिएंट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये तो हम देख रहे हैं आईसीएआर का देख रहे हैं, एंशिएंट क्लासिफिकेशन जब किया गया था सॉइल का तो उसमें दो था, एक था उसारा और एक था उर्वरा। उसारा जो है वो है स्टेराइल सॉइल यानी कि इनफर्टाइल सॉइल, जो नॉर्मली अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, अनफिट फॉर वेजिटेशन है। जो उर्वरा है वही जो है फर्टाइल सॉइल है, जिसके अंदर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल आती है, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो जो उसारा है उसके अंदर इसमें से देखो एलुवियल नहीं हो सकता, ब्लैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वो उर्वरा के अंदर आती है। जो सलाइन सॉइल है वो अनफिट है, और नॉर्मली ये आपके रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है उसको कवर करती है, जहां पर नॉर्मली सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सॉल्टी सॉइल हमेशा कभी भी एग्रीकल्चर के लिए जो है कभी बेनिफिशियल नहीं होती, इसलिए रन ऑफ कच्छ के अंदर हमेशा एग्रीकल्चर होता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां से सॉल्ट निकलता है। ये हमने क्वेश्चन भी किया था इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज इनसफिशिएंट इन ब्लैक सॉइल, बताइए क्या होगा, क्या इनसफिशिएंट होता है ब्लैक सॉइल के अंदर। मिनरल से क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, आपसे पूछा जाएगा कि भाई सॉइल किसके अंदर रिच है, किसके अंदर डेफिशिएंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बताइए क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज इनसफिशिएंट इन ब्लैक सॉइल। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। ब्लैक सॉइल के अंदर पोटाश होता है, लाइम होता है, आयरन होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसीलिए ये इसका जो है इनसफिशिएंट मिनरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड हैज अ ह्यूमस कंटेंट ऑफ 40 to 50%, बताइए कौन सी ऐसी सॉइल है जो हाई एरियाज ऑफ रेनफॉल में मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ह्यूमस कंटेंट जो है वो 40 से 50% है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। नॉर्मली लेटराइट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल हाँ एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल मिल जाती है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये था कि ह्यूमस कंटेंट यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी है वो भी 40 to 50% होना चाहिए, जो होता है आपके पीटी सॉइल के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे पीटी सॉइल जो है दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द हाई वेजिटेशन ग्रोथ इन द एरिया। तो जो भी हाई ह्यूमिडिटी वाले जो एरियाज हैं और हाई रेनफॉल वाले एरियाज हैं, जब वहां पे जो वेजिटेशन होता है और वो वेजिटेशन जो है जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो नॉर्मली वो पीटी सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। दीस सॉइल आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट एज वेल, 40 to 50% होता है। नॉर्मली कहां देखने को मिलेगा, ब्राउन उसका कलर होता है, और ये नॉर्मली आपको उत्तराखंड के अंदर कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु इस तरह से दिखती है। देखो पीटी सॉइल इस तरह से इसका कलर होता है ब्राउन कलर, और ये ब्राउन कलर क्यों हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो ऑर्गेनिक मैटर है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो इस तरह से बन जाते हैं पीट के फॉर्मेट के अंदर, और पीट जो है आप जानते हैं इनिशियल फॉर्म ऑफ कोल भी कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल के अंदर कन्वर्ट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो है वो भी एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल है, लेकिन वहां पर नॉर्मली ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या है जो है टेम्परेचर जो है वो काफी नीचे है। नॉर्मली फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल माउंटेनस एरिया में देखने को मिलेगी, और वहां पे नॉर्मली आपको टेम्परेचर जो है वो बिलो कई कई जगह -डिग्री भी है। तो पीटी सॉइल जो है नॉर्मली ह्यूमिड एरियाज के अंदर, और वहां पे जहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है, जहां पे डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए क्या होगा। सॉइल्स दे रखी है और उनके कुछ क्रॉप्स दे रखी है, बताइए क्या करेक्टली मैच नहीं है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से।
राइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर हो गया जो पूछा गया कि करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, एलिवल सॉइल जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि एलिवल सॉइल के अंदर व्हीट होता है लेकिन ग्राउंडनट जो है वो एलिवल सॉइल के अंदर नहीं होता, ग्राउंडनट जो है वो ब्लैक सॉइल के अंदर होता है, बाकी सारे सही हैं। एरिड सॉइल के अंदर बार्ले मिलेट्स होता है, लेटराइट सॉइल के अंदर टी एंड कॉफी होता है, जी हाँ लेटराइट सॉइल के अंदर ही टी एंड कॉफी होता है। तो एलिवल सॉइल के अंदर व्हीट और राइस हो सकता है, शुगर हो सकता है, लेकिन ग्राउंडनट नहीं होता, ये बात को ध्यान रखनी है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, देखो मेजर सॉइल्स एंड देयर क्रॉप टाइप, एलिवल सॉइल के अंदर व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट तक होता है, लेकिन इसके अंदर ये ग्राउंडनट सीड्स नहीं होता। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल के अंदर, जहां पर राइस, व्हीट, शुगर केन तो सेम है, ठीक है, लेकिन कॉटन भी सेम है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैक सॉइल के अंदर ग्राउंडनट, मिलेट्स एंड ऑयल सीड होते हैं, इसीलिए जो है ये फर्क आ जाता है एलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल के अंदर। इसके अलावा एरिड सॉइल के अंदर आप देखोगे बार्ले एंड मिलेट्स देखने को मिलते हैं, लेटराइट सॉइल के अंदर आप देखोगे कैशू, रबर, कोकोनट, टी एंड कॉफी, यानी कि जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स है वो नॉर्मली आपको लेटराइट सॉइल के अंदर देखने को मिलेगी। और रेड सॉइल के अंदर नॉर्मली जो है वो कल्टीवेशन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आयरन हाइड्रोक्साइड्स एंड आयरन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इलाकों के अंदर यहाँ पे राइस, व्हीट देखने को मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एलिवल सॉइल जो था इसका सही आंसर था वो करेक्टली मैच नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रेड सॉइल टर्न्स इनटू येलो कलर ड्यू टू, बताइए रेड सॉइल का कलर येलो कब हो जाता है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, इसका सही आंसर होगा ए, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की वजह से रेड सॉइल जो है वो येलो कलर के अंदर हो जाती है। नॉर्मली रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, और जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं, और इसी वजह से जो है एक रेडिश कलर आता है। लेकिन जब इस आयरन ऑक्साइड के अंदर अगर पानी आ गया, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट आ गया, तो फिर ये आयरन ऑक्साइड से आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि FeOH बन जाता है। इसी वजह से जो है हाइड्रेशन की वजह से इसका कलर जो है फिर वो येलोइश हो जाता है, पेल कलर हो जाता है। तो हाइड्रेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल इज पुअर इन ह्यूमस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट बट इट इज रिच इन, बताइए लेटराइट सॉइल के अंदर जो है ह्यूमस कंटेंट नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या रिच होता है, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। तो लेटराइट सॉइल हमने देखा था कि वो इलाकों के अंदर होती है जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, और ये एक प्रोसेस से बनती है जिसको हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, सॉइल्स के अंदर जितने भी मिनरल्स है, एसेंशियल मिनरल्स है, वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन और हैवी रेनफॉल। इसी वजह से लेटराइट सॉइल के अंदर जो मेन अहम उसके न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं होते, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर फिर भी आपको पोटाश देखने को मिलेगा। पोटाश की मात्रा जो होती है वो अच्छी होती है इसके अंदर, लेटराइट सॉइल के अंदर, इसीलिए इसका आंसर है सी, पोटाश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, ये हमने कर लिए 10 MCQs, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए इंडियन सॉइल के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्टेड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन पूछा था शुभजीत ने, आई थिंक, और हमारे ग्रुप के अंदर पूछा था। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो रेन शैडो एरिया क्या होता है, वो एरिया जिसको रेनफॉल नहीं मिला है। तो वेस्टर्न घाट्स का जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है, तो वो होगा हमारा रेन शैडो एरिया, और वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न साइड है वो आपका होगा रेन बेरिंग एरिया, जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है, विंडवर्ड साइड कहते हैं, सॉरी, लीवर्ड साइड तो आपका रेन शैडो हो गया। तो जब आप देखोगे मानसूनल विंड जब अरेबियन सी से आती है, यानी कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, जब वो एंटर करता है इंडिया के अंदर, केरला से फिर मुंबई से जाता है, तो वेस्टर्न घाट्स के वो पैरेलल चलता है, और इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे अच्छी रेनफॉल होती है। लेकिन जब वो विंड्स क्रॉस करके वेस्टर्न घाट्स को जाती है तो सारा मॉइस्चर उसका चला जाता है, और जब विंड डिसेंड करती है तो फिर विंड जो है वो गर्म होती है। इसी वजह से जो वेस्टर्न घाट्स का जो ईस्टर्न पार्ट है, मराठवाला जो एरिया है, ठीक है, विदर्भ का जो एरिया है, वहां पर नॉर्मली जो है वो बारिश नहीं होती। पुणे भी इसके अंदर आता है, तो उसमें से सही आंसर होगा बारामती होगा, क्योंकि ये जितने भी है महाबलेश्वर, पंचगनी, रत्नागिरी जो है वो सब आते हैं आपके रेन शैडो एरिया में नहीं आते, उसके वेस्टर्न साइड में आते हैं, यानी कि वो रेन शैडो वाले एरिया के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विंडवर्ड साइड के अंदर वो आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम, ये महाराष्ट्र का ही डायग्राम है इसका रेनफॉल का। देखो ये जो पूरा महाराष्ट्र है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में आप देखो किस तरह से रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा है, पर जैसे ही आप इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो देखो किस तरह से रेनफॉल जो है वो कम हो गई है। यहाँ पर 150 जो हो गया है सेंटीमीटर हो गया है, यहाँ पर देखो किस तरह से 250 300 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसे जैसे आप ईस्टवर्ड जाएंगे तो फिर जो है ये आपका जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ये जो एरिया है ये इसका रेन शैडो एरिया है, ये जो है इसका ये आपका नॉन रेन शैडो एरिया जिसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वो तीनों लोकेशंस, ठीक है। देखो महाबलेश्वर यहाँ पर है, ये रहा महाबलेश्वर, तो देखो आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेन बेरिंग साइड के अंदर है। रत्नागिरी भी यहाँ पर है, देखो इसको अगर आप मैं जूम करूं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। देखो ये रहा आपका पंचगनी, पंचगनी ऑप्शन था,
महाबलेश्वर ऑप्शन था और रत्नागिरी ऑप्शन था। दूसरा था बारामती। बारामती जो है वो पुणे के अंदर है, तो देखो कंपैरेटिवली ये से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो इसीलिए जो है बारामती इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी रेनफॉल कम होगी। ये जो बिल्कुल अलोंग द कोस्ट जितने भी शहर हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अलीबाग हो गया, अलीबाग में आपने देखा भी था इस बार बाढ़ कितनी ज्यादा आई थी। उसके बाद आपका ये पंचगनी हो गया या प्रतापगढ़ हो गया, महाबलेश्वर हो गया, रत्नागिरी हो गया, यहाँ पर बहुत सारे जो है ये रेन बेरिंग साइड है, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये सतारा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ही यहाँ पे आपको बारामती देखने को मिलता है, पुणे के अंदर आता है बेसिकली। ये थोड़ा सा दूर हो गया कोस्ट से, इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी, बारामती। पूछा गया था कि भाई कौन सा रेन शैडो एरिया के अंदर आता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसमें मैंने पूछा था कि भाई अर्बन सेक्स रेशियो इंडिया का क्या है, तो वो है 929 और रूरल सेक्स रेशियो जो है वो अराउंड जो है वो आपका 947 है। ये बात को ध्यान रखनी है, ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भाई नेम द सॉइल हैविंग द डायरेक्ट रिलेशन विद इट्स एसिडिटी एंड ऑल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है सॉइल की एसिडिटी भी बढ़ती है। इनमें से कौन सी सॉइल है आपको बताना है और आपका उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। लाइव चैट के अंदर कोई जवाब नहीं देगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार मैं बोलता हूं वीडियो के एंड के अंदर थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ता है, पिचिंग करनी पड़ती है ताकि आपको पता पड़े, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता। काफी सारे लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, सर आप कहां थे, आप अनअकैडमी से कहां गायब हो गए, आपका बैच कहां चल रहा है, आप कहां पढ़ा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है सर, बैच लेट स्टार्ट हुआ है या मैं लेट ज्वाइन करूंगा सर, अब क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे सवालों के लिए इसलिए वीडियो के हर एंड के में अंदर मैं ये लगा देता हूं कि भाई हमारा बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन करें, आगे पीछे कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसको रजिस्टर आप कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है उसको क्लिक कर सकते हैं, और डेमो लेक्चर जरूर देखें, उसके अंदर आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है। और ये जो फॉर्मेट है इस बैच का इस तरह से है कि भाई आपको जो है रोज क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा और आपको जो है वो मॉक टेस्ट भी मिलेगा, रिवीजन भी होगा। बजाय शर्त यह है कि आपको कोई लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, कोई डेटा बचा के नहीं रखना है। कभी भी आपके पास जब डेटा फ्री होता है तब आप ये क्लास देख सकते हैं, और कोई हाई स्पीड इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा पेमेंट के अंदर मैंने रखी है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, तो आपके लिए सारी चीजें जो है वो मैंने रखी है, और स्टूडेंट सेंटर इसको बनाया है, काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और आप भी कर सकते हैं। दिसंबर 2020 का ये बैच है और उसी को हम ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। एक यूनिट हमने कवर कर ली है, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी हमारी कवर हो गई है। इसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, मॉडल से लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक को हमने अंदर इसके अंदर कवर किया है, आप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करके रखें। इंटरेक्टिव ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं, नंबर पर मैसेज करेंगे, आप फिर रिडल्स के जवाब भी दे पाएंगे और वीडियो के अंदर फीचर भी हो पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करें मत भागें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और एक डेमो लेक्चर का लिंक, जरूर देखें, अपना टॉपिक कवर करें। अगर आपको टीचिंग पसंद आ रही है मेरी, तो आप बिल्कुल हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि बैच हमारा जो है एक यूनिट कवर कर चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।